दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, बिहार में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। जी हाँ, 9 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। उसको निर्णय देना था सेवा निरंतरता, वरीयता का, प्रमोशन का, इनसे संबंधित और ट्रांसफ़र का मुद्दे पर निर्णय देना था। बैठकें का 2 दौर चला, फिर 10 तारीख को बैठक होना था। बैठक हुआ तो उसमें मामले सार्वजनिक नहीं हुए कि क्या होगा। दरअसल क्या है कि वहाँ पर सेवा निरंतरता पर जो है ना, ये कमेटी कहती है कि निर्णय सरकार लेगी। दोस्तों जरा सा सोच लीजिए इस विषय पर कि जब से सरकार को ही सेवा निरंतरता पर निर्णय लेना था तो आखिर ये कमेटी बनी क्यों? कमेटी क्यों बनी? जब से सरकार को ही सेवा निरंतरता पर निर्णय लेना था तो आखिर कमेटी क्यों बनी? आज हम इसी बात का विश्लेषण हम करते हैं और हम अपने सीनियर से राय लेकर के आए हैं और मैंने उसका एक डिस्क्रिप्शन तैयार किया है और उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। अगर आपके पास समय है तो थोड़ा जान लीजिए कि शिक्षकों के साथ कितना बड़ा खेल हो रहा है। जी हाँ, जब कमेटी को ही निर्णय लेना था, सरकार को जब निर्णय लेना था तो कमेटी का गठन क्यों हुआ, समझ गए? तो चलिए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको मिलता रहे। बिहार सरकार ने शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों को गठन को लेकर के एक कमेटी बनाई थी, 9 सदस्यीय कमेटी, और उसमें विभिन्न मुद्दा जो था सरकार का, जो शिक्षकों से जुड़ा हुआ, वो उसको निर्णय देना था, जिसमें कई निर्णय जो थे, जैसे था उसमें सेवा निरंतरता सबसे बड़ा था, फिर वेतन संरक्षण, उसके बाद सीनियरिटी, ट्रांसफ़र की नीति, पदोन्नति, कई ऐसे मामले थे जिस पर कि इसको निर्णय देना था। लेकिन ये सारा जो था राह का राह ही रह गया, यानी कि आधी अधूरी बातें हुई, कमेटी का गठन हुआ और कमेटी की बैठकें हुई और कमेटी ने कहा कि अध्ययन किया, सबसे पहले ये नियमावली का अध्ययन किया कि नियमावली में क्या है। तो नियमावली में सेवा निरंतरता दोस्तों नहीं था, न प्रधान शिक्षक में न विशिष्ट शिक्षक में। ये नियमावली का अध्ययन किया तो ये तो सब कोई जान रहा है कि नियमावली में क्या है। तो ये अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद ठोस निर्णय पर हुआ कि ये पहुंचा कमेटी कि अभी नियमावली में ये बात की चर्चा ही नहीं है सेवा निरंतरता, तो इसलिए ये निर्णय सरकार लेगी। यानी कि ये कमेटी जो बनी, जो सिर्फ दिखावा था, चुनाव तक इस बहाने को टालना था। और निर्णय हुआ है दोस्तों, निर्णय हुआ है, लेकिन सार्वजनिक कहा गया कि चुनाव आचार संहिता के चलते सार्वजनिक नहीं किया गया। ये ऐसा, इसमें कोई मुद्दा नहीं था। जब कमेटी पहले से निर्धारित है, पहले से उसका सारा कुछ निर्धारित है, तो ऐसा नहीं कि इस चुनाव तंत्र को प्रभावित कर देता, लेकिन इसमें शिक्षकों को असमंजस में डाल दिया ताकि शिक्षक उलझे रहें और चुनाव में सरकार जाए। सेवा निरंतरता शिक्षकों के लिए एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है। सेवा निरंतरता शिक्षकों से जुड़ा हुआ एक जीवन और मरण का प्रश्न है। जी हाँ, शिक्षकों ने जो 20 वर्ष तक सेवा दिया सरकार का, उसको लेकर के ये सरकार ये चाहती है कि इनकी जो सेवा है वो नई हो जाए। इसके पीछे देखिए सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर अगर सेवा निरंतरता नहीं देती है सरकार, सेवा निरंतरता सरकार नहीं देती है तो इनको 8वें वेतन का लाभ नहीं देना होगा। इस चीज़ को दम कन्फर्म जानिए। सरकार साफ कहेगी कि आपकी नियुक्ति नई है, इसलिए प्रधान शिक्षकों को और विशिष्ट शिक्षकों को बीपीएससी TRE1 TRE2 में जो नियोजित से वहाँ गए हैं या विशिष्ट से वहाँ गए हैं, उनको नहीं देना चाहती है। नहीं देने से सरकार को बहुत ज़्यादा, एक शिक्षक पर कम से कम भी तो 20,000 रुपया का बेनिफिट होगा सीनियरिटी, सेवा निरंतरता नहीं देने से, समझ गए? देखिए, सीनियरिटी का भी निर्धारण नहीं हुआ है ना, सीनियरिटी का निर्धारण नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सीनियरिटी सेवा निरंतरता से है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि अगर सीनियरिटी यहाँ तय हो जाएगी तो बीपीएससी वाले विशिष्ट शिक्षक से सीनियर हैं। अभी के हिसाब से आप किसी से भी जानकार से पूछ लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी TRE1 वाले जो हैं वो विशिष्ट शिक्षक से पहले योगदान किए हैं विद्यालय में, तो वहाँ पर जो है ना वो बीपीएससी वाले जो टीचर हैं वो सीनियर हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षकों से। तो यहाँ पर दोहरी मार हो गई, तो ये मुद्दा भी गौन हो गया। यहाँ पर भी कमेटी जो है वो साइलेंट हो गई। ठीक है, सेवा निरंतरता नहीं देती, सीनियरिटी दे सकती थी ना, निर्णय नहीं दी,
क्योंकि सीनियरिटी जहां बोल दी तब तो कमेटी अगर बोल देती तो मामला ही खुल जाता, राज एकदम खुल जाता, एकदम पर्दाफाश हो जाता दोस्तों। लेकिन वहां पर भी सरकार, और सरकार को तभी मत कहिए, कमेटी जो है वो चुप हो गई, नहीं दे पाई। तो फिर आखिर बैठक क्यों हुई थी, कमेटी का गठन क्यों हुआ? जब कमेटी को इतनी पावर ही नहीं थी तो कमेटी का गठन हुआ क्यों? और शिक्षक जो हैं वो सपने सजा रखे थे कि ये हो जाएगा, लेकिन सारा कुछ सस्पेंस जो है ना बिल्कुल बरकरार है। अब देखिए आगे क्या होता है। कमेटी को इतना पावर दिया हुआ था कि सेवा निरंतरता, सीनियरिटी, वेतन संरक्षण आदि मुद्दे पर निर्णय देती। 9 सदस्यीय कमेटी थी, देती ऑलरेडी, इसमें सब शिक्षाविद ही थे, काफी लोग बैठे हुए थे, लेकिन नहीं दी। क्या की कमेटी, किधर बैठक करके और गेंद को भेज दी सरकार के पाले में। अब देखिए वहां सरकार के पाले में गेंद है, वहां पर अब तो कुछ भी नहीं होगा। अब तो चुनाव, सरकार तो यही कहेगी कि अभी तो चुनाव है, तो अब चुनाव में कौन सा निर्णय लिया जाएगा। यहां अगर कमेटी निर्णय लेती तो चुनाव आचार संहिता का इस पर असर नहीं पड़ता, बिल्कुल ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर तो कमेटी निर्णय ली नहीं और ये सारा फेंक दी सरकार के पास, और सरकार तो अभी कुछ कहेगी नहीं क्योंकि सरकार तो गई है चुनाव में दोस्तों। तो ये स्थिति बन करके रह गई है शिक्षकों के लिए। जरा सोचिए कि जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने, क्या वो लाभ में है या हानि में है? कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरीका धमाकेदार और सच्ची खबर से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर हर खबर जो है बेबाक और सटीक उसका एनालिसिस होता है। हालांकि निराशा के बाद भी, जी हाँ, निराशा के बाद भी शिक्षकों को सरकार के ऊपर भरोसा है कि सरकार कोई ठोस निर्णय लेगी, लेकिन कब लेगी? अब तो नहीं लेगी। अभी तो सरकार चुनाव में जा रही है, और चुनाव में जाने के बाद, चुनाव में जीत के आने के बाद, जैसा अभी देखिए क्या उम्मीद है, कौन किसकी सरकार बनती है, कौन सत्ता में आते हैं। अब तो पूरा स्क्रिप्ट ही बदल गया है, पूरा जो खेल था, पूरा जो उसका परिदृश्य बदल गया है। अब कुछ भी हो सकता है, या फिर विशिष्ट शिक्षकों को इतना ही पर काम करना होगा, या फिर कोई सरकार आएगी तो शिक्षकों के हित में अगर कुछ सोचेगी तो सोचेगी। लेकिन अगर सोचते भी, अगर चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल रहता, तब चुनावी मैनिफेस्टो में तो ये तो शामिल ही नहीं होगा, तो सोचेगी सरकार क्या खाक। इसलिए अगर कोई शिक्षक उम्मीद पाल रखे हैं तो मैं यही कहूंगा कि ज़्यादा उम्मीद मत पालिए। उम्मीद पालिएगा तो धोखा भी हो सकता है। अगर कमेटी को यही कहना था कि सरकार निर्णय लेगी तो फिर इसका गठन क्यों हुआ था? क्या ये शिक्षकों को गुमराह नहीं करना हुआ कि आप फिलहाल सस्पेंस आपका बरकरार रहे और चुनाव का कार्य करिए, चुनावी ड्यूटी करिए और वोट करिए, ताकि फिर यही सरकार रहेगी तभी निर्णय होगा। अगर ये सरकार नहीं रहेगी तो आपका जो मैटर है वो ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। सर, ये निर्णय, लोग कहते हैं कि कमेटी निर्णय ले ली है और निर्णय अभी नहीं देगी, लेकिन आप देखे होंगे अखबारों में और भी कई माध्यम से कि कमेटी कोई निर्णय ले ही नहीं है। कमेटी निर्णय नहीं ली है, नियमावली का अध्ययन किया, नियमावली का अध्ययन में ये देखा कि इसमें चर्चा नहीं है, सेवा निरंतरता की बात नियमावली में नहीं है। कमेटी एकदम साफ कही है कि ये निर्णय सरकार लेगी। अब देखिए आगे क्या कुछ होता है, लेकिन शिक्षकों में मायूसी भी है और निराशा भी है। दोस्तों, 9 सदस्यीय कमेटी जो था वो उम्मीदों का एक आईना था, उम्मीदों का एक आसरा था, जो आसरा टूट गया शिक्षकों को। जी हाँ, उम्मीदों का एक आईना था, उम्मीदों का एक आसरा था, एक सहारा था, जो उम्मीद टूट गया। और अब जो है मैटर चल गया सरकार के पाले में। सरकार अभी चुनाव में है, चुनाव के बाद क्या कुछ निर्णय होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे, और इस वीडियो को आप अपनी तरफ से एक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेकिन मैं आपको ये कह देता हूँ फिर एक बार कि सरकार की जो सोच है वो शिक्षकों के प्रति काफ़ी अच्छी नहीं है। अगर आप मन में कुछ पाल रखे हैं तो उसको मन से निकाल दीजिए। अब आने वाला वक्त में ही इसका जवाब मिलेगा, लेकिन जैसे ही कुछ और नया कुछ निकल कर आएगा इसके लिए हम फिर आपके सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण तो मिलेगा, सेवा निरंतरता और सीनियरिटी के मामले में सरकार मुंह पर गोदरेज का ताला लगा लेगी अभी, क्योंकि अभी तो चुनाव में है। कमेटी तो पहले ही ऑलरेडी हाथ अब खड़ा कर दी है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।